नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए भाग 5 के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने भाग 4 तक देखा था और उसमें हमने चंद वंश के 39 राजाओं के बारे में, उनका इतिहास पढ़ा था, उनके शासनकाल के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों बात करते हैं मानिक चंद से। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मानिक चंद 40वें नंबर का राजा हुआ चंद वंश में, कुमाऊं पर जिन्होंने शासन किया। और इनके बारे में ज्यादा बातें तो नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट जो कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है, पेपर में पूछा है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ख्वास खां को शरण किसने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ख्वास खां को शरण देने वाला जो राजा था वो मानिक चंद था। एक फैक्ट तो ये याद रखना है आप बच्चों, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये क्वेश्चन। और एक तारीख ए दाऊदी, सबसे पहले तो पूछता तारीख ए दाऊदी जो ये किसकी है। तो आपको ध्यान देना बच्चों, ये अब्दुल्ला किसकी है बच्चों, अब्दुल्ला की है। और ये भी पूछ लेता है बच्चों, तो तारीख इसका जिक्र जो है वो किस में किया गया है कि ख्वास खां को शरण दी थी मानिक चंद ने। तो ये कहां पर जिक्र है बच्चों, इसका जिक्र है बच्चों तारीख ए दाऊदी में। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा बच्चों, उसके बाद ज्यादा इसके बारे में फैक्ट इतिहास के दृष्टिकोण से कोई नजर नहीं आते हैं। उसके बाद की बात करते हैं बच्चों 41वें नंबर के राजा कल्याण चंद के बारे में। कल्याण चंद तृतीय के नाम से इसको जाना जाता है और इसका जो शासन काल रहा है वो 1542 से लेकर के 1551 तक रहा है। ये आपको अच्छी तरह से समझना है। कुछ खास बातें इसके बारे में भी नहीं रही है, ये सिर्फ नाम है, आपको नाम याद रखने हैं। कई बार इनके शासन काल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद पूर्णचंद आए, जिनको पूर्णचंद के नाम से भी जाना जाता था। 1551 से लेकर के 1555 तक इनका कार्यकाल रहा। तो कुछ खास फैक्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुए हैं इनके, जिस कारण से इनके बारे में ज्यादा चर्चाएं करना व्यर्थ है। चलिए खैर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है बच्चों भीष्मचंद के बारे में। अच्छा, भीष्मचंद के बारे में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था। तो खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था बच्चों, भीष्मचंद ने करवाया था। यह आपको ध्यान देना है। और राजधानी ये जो है आलमनगर लेकर के गया था। तो पेपर में पूछता है चंदों की राजधानी को आलमनगर लेकर ले जाने वाले शासक का नाम बताइए। तो आपको यह बात याद रखनी है बच्चों, आलमनगर कौन लेकर के गया था, भीष्मचंद लेकर के गया था। इसके बाद बात करते हैं बच्चों खस सरदार के द्वारा, जिसका नाम था गजुआ, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो आप पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भीष्मचंद की हत्या करने वाले खस शासक का नाम बताइए या खस सरदार का नाम बताइए, या किस जाति के सरदार ने, या गजुआ किस जाति से रिलेटेड था। ये आपको ध्यान रखना है। गजुआ जो था वो खस से रिलेटेड था और गजुआ ने किसकी, भीष्मचंद की हत्या करवा दी थी। ये बच्चों आपको ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों ये निसंतान था, इसका कोई बेटा नहीं था बच्चों। तो शासन आगे कैसे बढ़ता, इसके लिए इसने इन्हीं चंदों में से, अभी हमने कल इसके बारे में चर्चा करी थी, ताराचंद के बेटे बालो कल्याण चंद, या फिर इसको कल्याण चंद चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, कल्याण चंद फोर्थ के नाम से भी। आपने यदि मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से देखा है तो इससे पहले हमने 3 कल्याण चंदों के बारे में, एक तो आज ही चर्चा करी है कल्याण चंद के बारे में, कल्याण चंद तृतीय के बारे में चर्चा करी। इससे पहले भी हम कल्याण चंद फर्स्ट और कल्याण चंद सेकंड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और चौथे नंबर का जो कल्याण चंद आता है, जिसका नाम था बालो कल्याण चंद, या फिर इसको कई किताबों में कल्याण चंद फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना है बच्चों। बालो कल्याण चंद ये बाद में गद्दी पर बैठा 1560 से लेकर के 1568, क्योंकि इसको गोद किसने लिया था, भीष्मचंद ने। भीष्मचंद के यहां पर कोई संतान नहीं थी। किसका बेटा था, पिताजी का नाम पूछ ले तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ताराचंद। आगे बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा की स्थापना किसने करवाई थी। आप जानते होंगे अल्मोड़ा के बारे में। 1563 में इसने अल्मोड़ा राज्य की, अल्मोड़ा के जो शहर है अल्मोड़ा, उसकी स्थापना करवाई थी। आपको ध्यान देना है किसने करवाई थी, बालो कल्याण चंद ने। यह भी आपको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठा के रखना है बच्चों। फिर नील पोखर में महल का निर्माण किसने करवाया था। यह क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा भी गया है इससे पहले भी, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। जहां आज जो है पलटन बाजार है, वर्तमान में से पलटन बाजार के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में से पलटन बाजार के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ये ध्यान देना है। बालो कल्याण चंद, इसने हरिमल की बहन, हरिमल, अब ये हरिमल कौन है, ये बच्चों डोटी का राजा था। ये कौन था बच्चों, डोटी का राजा। डोटी आपका नेपाल में डोटी का राजा जो था हरिमल, उसका ये क्या था, उसका ये बहनोई था, या फिर यूं कह लीजिए कि ये इसने उसकी बहन से शादी करी थी। और
दहेज में सोर राज्य इसको मिला था, ये ध्यान देना है। हरिमल ने इसको कौन सा राज्य दिया था बच्चों? सोर राज्य। लेकिन बच्चों इसकी सिर्फ कामना सोर राज्य प्राप्त करने की नहीं थी, ये सीरा राज्य भी प्राप्त करना चाहता था। सीरा राज्य जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य था उस टाइम पर, सीरा राज्य को जीतना कौन चाहता था? ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है बच्चों। बालोक कल्याण चंद ये सीरा राज्य को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इसको कौन सा राज्य मिला था बच्चों? इसको कौन सा राज्य मिला था? कौन सा राज्य मिला था? सोर राज्य। ये आपको ध्यान देना है। बाकी की बातें इसके बाद वाले जो वीडियोस आएंगी उनमें हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें बच्चों।